तो चलिए शुरू करते हैं सी की कहानी से कि सी को किसने इन्वेंट किया था, कब इन्वेंट किया था और कहाँ इन्वेंट किया था। तो सी लैंग्वेज इन्वेंट हुई थी 1972 पर बेल लैब्स के अंदर। और इस लैंग्वेज को किसने इन्वेंट किया था? डेनिस रिची ने इस सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया था। तो फर्स्ट जब सी लैंग्वेज इन्वेंट हुआ था, ये एक बहुत ही पावरफुल मकसद के लिए इन्वेंट हुआ था, जो कि है सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर वही लिखा है कि इनिशियली डिजाइन फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। अब ये सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या है? सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट करना, इसलिए ये लैंग्वेज इन्वेंट हुआ था। नेक्स्ट टाइप, ये एक जनरल पर्पस प्रोसीड्यूरल मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इन सारे जो टर्म्स है यहाँ पर कि जनरल पर्पस प्रोसीड्यूरल मिडिल लेवल लैंग्वेज, तो इन सबका मतलब क्या है ये समझेंगे। जनरल पर्पस का मतलब क्या है? जनरल पर्पस का मतलब है कि इस सी लैंग्वेज को यूज करके आप अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स बना सकते हो, छोटे या बड़े। ओके, जनरल पर्पस का यही सिंपल मतलब है। नेक्स्ट, प्रोसीड्यूरल, किसी एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। तो इस प्रोसीड्यूरल का मतलब क्या है? प्रोसीड्यूरल मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। जैसे एक रेसिपी को आप फॉलो करते हो कि मैगी बनाने का एक स्टेप है कि फर्स्ट हम क्या करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं, फिर उसमें हम मैगी डालते हैं, फिर मैगी थोड़ा कुक होने के बाद हम जो मैगी का मसाला है उसको हम डालते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं। ऐसे ही सी में भी क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। ये क्या है, ये एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मिडिल लेवल का मतलब है यहाँ पर दोनों वर्ड स्पेस है, मतलब लो लेवल हार्डवेयर कंट्रोल भी और हाई लेवल प्रोग्रामिंग फीचर भी। तो सी में क्या लो लेवल हार्डवेयर कंट्रोल भी है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग फीचर्स जो है वो भी इसमें है, इसलिए ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। तो यही था सी का कुछ बेसिक थ्योरी कि कब इन्वेंट हुआ था, किस पर्पस के लिए ये इन्वेंट हुआ था और इसका टाइप क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे व्हाई स्टिल रिलेवेंट इन 2025, क्योंकि अब आप सोचोगे कि 50 साल पुराना लैंग्वेज हम आज 2025 में क्यों ही पढ़ेंगे? उसका जवाब सिंपल है। सी फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। अगर आपको सी समझ आ गई तो इन लैंग्वेज को सीखना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, यूज्ड इन सिस्टम सॉफ्टवेयर एम्बेडेड सिस्टम एंड हार्डवेयर प्रोग्रामिंग। तो क्या सी आज भी यूज होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एम्बेडेड सिस्टम्स, और हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में जैसे कि वॉचेस, राउटर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, इन सब में सी आज भी यूज होती है। सी इज एक्सट्रीमली फास्ट एंड मेमोरी एफिशिएंट, तो इसी वजह से परफॉर्मेंस हेवी एप्लीकेशंस में इसकी डिमांड अभी भी है। एंड नेक्स्ट है परफेक्ट फॉर लर्निंग कोर कॉन्सेप्ट। सबसे बड़ी बात, अगर आपको प्रोग्रामिंग की कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना है जैसे कि लूप्स, मेमोरी, पॉइंटर्स, तो सी इज द परफेक्ट टीचर फॉर यू, जो आपको इन सारे कंसेप्ट्स को एकदम अच्छे से क्लियर कर देगा। इसीलिए अभी भी 2025 में हम सी को पढ़ेंगे और सीखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सी लैंग्वेज की खास बात क्या है। लेट मी टेल यू द सुपर पावर्स ऑफ सी। इसलिए इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे की फीचर्स। फर्स्ट, प्रोसीड्यूरल। ये हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि प्रोसीड्यूरल का मतलब क्या है। फॉलोज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि एक रेसिपी फॉलो करते हो वैसे ही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एक ऑर्डर में चलती है। पोर्टेबल, कोड कैन रन ऑन डिफरेंट सिस्टम्स विथ लिटिल चेंज, मतलब आपका लिखा कोड विंडोज, लिनक्स, मैक कहीं भी चलता है, सिर्फ थोड़ा सा एडजस्ट करके, मतलब एक बार लिखो और हर जगह चलाओ। तो इसलिए सी क्या है, सी पोर्टेबल भी है। नेक्स्ट, एफिशिएंट एंड फास्ट, क्लोज टू मशीन लैंग्वेज। तो सी क्या है, ये मशीन के बिल्कुल करीब है, इसलिए ये फास्ट होती है। इसी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम और गेम्स में हम सी को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही क्लोज है मशीन लैंग्वेज से। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिच लाइब्रेरी। इस सी में रिच लाइब्रेरी है जो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स बिल्ट इन फंक्शंस फॉर वेरियस ऑपरेशंस। मतलब
आपको रेडीमेड टूल्स मिलता है यहाँ पर, जैसे कि मैथ फंक्शंस हो गए, इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग्स, इन सबको हम देखेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस है। जैसे कि आप सोच लो कि हर छोटी से छोटी चीज के लिए आपको एकदम फर्स्ट से इन्वेंट करना पड़ता, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए सी में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं जो हमारे काम को बहुत आसान कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉड्यूलर, मतलब कोड कैन बी स्प्लिट इनटू फंक्शंस फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन, कि आप अपने बड़े से बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक्स यानी कि फंक्शंस में तोड़ सकते हो। अब ये फंक्शन क्या है, ये सब कुछ आप लोगों के लिए एकदम न्यू है, मुझे पता है। ये सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, नो इश्यूज। तो क्योंकि हम इसको छोटे से छोटे ब्लॉक्स में तोड़ सकते हैं सी को, तो इसलिए ये क्या है, बहुत इजी हो जाता है मैनेज करना एंड डिबग करना। तो इसलिए हम सी को सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये सारे फीचर्स सी में होते हैं। ये सब कुछ को हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, कि एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए जब हम कोड को लिखेंगे, कैसे हम लिखते हैं इस सी प्रोग्राम को। तो सोचो कि आपको हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट करना है, मतलब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको हेलो वर्ल्ड ये डिस्प्ले करवाना है, या फिर सगोना कोडिंग, या फिर आपका खुद का नेम, कुछ भी अनेक या कुछ भी अगर आपको डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर, तो आपको उस चीज को प्रिंट कराना पड़ेगा। अब हम कैसे प्रिंट कराते हैं, तो किसी भी प्रोग्राम जब हम लिखेंगे, हमारा फर्स्ट लाइन होना चाहिए हैश इंक्लूड stdio.h। ये लाइन हर कोड में होगा, हर एक सी प्रोग्राम के कोड में होगा ही होगा। बेसिकली इसका मतलब क्या है, इस हैश इंक्लूड stdio.h का मतलब, ये कंप्यूटर को बोलता है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को लेकर आओ, बिना इसके प्रिंटफ या स्कैनफ अब कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रिंटफ लिख रहे हैं। तो अगर हम इस लाइन को ही नहीं लिखेंगे ना, तो ये समझेगा ही नहीं कि प्रिंटफ है क्या। तो प्रिंटफ क्या है, ये चीज कहाँ पर लिखा है, ये चीज इस लाइब्रेरी पर है। कि प्रिंटफ ये क्या चीज है, आप जो प्रिंटफ बोल रहे हो ये चीज क्या है, वो तो पता होना चाहिए ना। तो वो चीज इस लाइब्रेरी पर है। नेक्स्ट हम लिखेंगे इंट मेन। तो ये क्या है, मेन फंक्शन है। यहाँ से क्या प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो सी हमेशा यही से स्टार्ट होता है। सोचो आपके घर का जो मेन गेट है, आप वहां से ही तो अंदर आते हो ना। वैसे ही अगर सी प्रोग्राम में आपको अंदर आना है, तो इस इंट मेन से आना पड़ेगा। तो इस इंट मेन से ही हमारा एग्जीक्यूशन शुरू होता है कोड का। ये मेन फंक्शन ही अगर नहीं होगा ना, तो प्रोग्राम शुरू ही नहीं होगा हमारा। तो ये दोनों लाइन कितना इंपॉर्टेंट है ये हम समझ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये कुछ कर्ली ब्रेसेस है जिसके अंदर कुछ कुछ लिखा है। ओके, तो ये कर्ली ब्रेसेस क्यों है यहाँ पर, तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसको हम ब्लॉक बोलते हैं। इसमें जो कोड है वो इस इंट मेन का पार्ट है। तो ये सिंपली बताता है कि इसके अंदर वाले जो लाइंस है ये एक ग्रुप है। इस कर्ली ब्रेसेस को हम देखेंगे और भी जब हम कोड करेंगे, कि हम फॉर लूप्स जब लिखेंगे, इफ एल्स जब लिखेंगे, कि कर्ली ब्रेसेस कहाँ कहाँ यूज होता है। बेसिकली इसका सिंपल सिंपल मतलब है ये, यहाँ पर जो ये कर्ली ब्रेसेस है और इसके अंदर जो कोड है, ये इंट मेन जो है इसका पार्ट है। हमने यहाँ पर लिखा है प्रिंट एफ, कुछ कुछ ऐसा, और यहाँ पर हमने कुछ ब्रैकेट्स लगाया है, और उसके अंदर है एक हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या है, जिस चीज को हम प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब डिस्प्ले करना चाहते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो यहाँ पर लिखा है। और कुछ स्लैश इन ऐसा कुछ है। ये क्या है, मेरा आउटपुट स्टेटमेंट है। तो ये जो प्रिंट इफ है, इसका काम क्या है, इसको पहले समझेंगे। इस प्रिंट इफ का काम है स्क्रीन पे मैसेज दिखाना। जैसे क्या दिखा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड। तो अब ये हेलो वर्ल्ड को दिखाएगा। अगर मैं हेलो वर्ल्ड की जगह सगोना लिखती, तो ये सगोना दिखाता। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक स्लैश एन है। तो इसका काम क्या है, ये जो स्लैश एन है, ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेज देता है। इसको हम देखेंगे कोड जब हम करेंगे, इसको हम समझेंगे कि इसका मतलब बेसिकली क्या है, इसका यूज क्या है, इसको समझेंगे। अभी के लिए अब ये समझ लो कि इसका काम है नेक्स्ट लाइन में ले जाना कर्सर को। और सी प्रोग्रामिंग में हमें सेमीकोलन लगाना है। जब भी हम एक लाइन को लिखे, इसका काम कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे, ये मस्ट है।
जैसे कि यहाँ पर भी सेमीकोलन है, यहाँ पर भी सेमीकोलन है, तो ये लगाना है। तो इस सेमीकोलन का काम क्या है? इसका काम है कि बताना कि ये जो लाइन है ये कंप्लीट हो गया है, आप नेक्स्ट लाइन को अब एग्जीक्यूट करो। इसका सिंपल यही मतलब है। लास्ट हमारे पास है रिटर्न जीरो। तो इस रिटर्न जीरो क्या लिखा है कि एग्जिट स्टेटस, मतलब ये एक पोलाइट तरीका है कंप्यूटर को बोलने का कि बस प्रोग्राम सक्सेसफुल था, कोई एरर नहीं आया है, तो आप एग्जिट कर जाओ। ओके, ये क्या है? ये एग्जिट स्टेटस है। तो अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ये जो हम स्ट्रक्चर देखकर आए हैं ना सी प्रोग्राम का, उसका ही थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किसका क्या मतलब है, थोड़ा और देखेंगे। तो फर्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, मतलब कमेंट्स। तो ये क्या है? ये ऑप्शनल है लेकिन बहुत यूजफुल है। अब ये क्यों यूजफुल है? सोचो, आप अपने फ्रेंड को एक डायरी देते हो, बिना नाम लिखे, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि डायरी किसकी है और क्यों लिखी गई है। तो कमेंट्स में आप क्या लिखोगे? ऑथर का नेम, प्रोग्राम का पर्पस और डेट, मतलब किस डेट में आप ये कोड कर रहे हो। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि ये एक आइडेंटिटी कार्ड है प्रोग्राम का। तो हम कमेंट्स में क्या लिखेंगे कि हम क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम का पर्पस क्या है। ये ऑप्शनल है, बट अगर आप एक अच्छे कोडर बनना चाहते हो तो आप डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को मेंटेन करो। जैसे कि अगर किसी और को आप जो कोड लिखे हो वो समझ आए तो आप इसको लिखो। जब हम बहुत सारे कोड लिखेंगे, मतलब बहुत लाइंस का कोड लिखेंगे, तब तो ये बहुत ही यूजफुल है। बहुत छोटे कोड्स के लिए शायद ही ये इतना यूजफुल ना लगे आपको, बट जब आप 200 लाइंस का कोड लिखोगे, ओके, तब ये बहुत यूजफुल है और ये होना ही चाहिए कोड में तब, ताकि कोड समझने में क्लैरिटी आए। इसलिए हम इस सेक्शन को मेंटेन करेंगे। अब इस सेक्शन को हम कैसे लिखेंगे वो मैं दिखाऊंगी, डोंट वरी, मैं दिखाऊंगी। नेक्स्ट, प्री प्रोसेसर सेक्शन, ये हम देख कर आए हैं कि इंक्लूड्स हेडर फाइल्स बिफोर कंपाइलेशन। हम इस प्री प्रोसेसर सेक्शन में क्या लिख रहे थे? अगर आप अच्छे से देखें तो हम यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio डॉट h इसको लिख रहे थे। ये क्या है? ये चीज एक हेडर फाइल है। तो क्या हेडर फाइल है? हैश इंक्लूड stdio डॉट h। तो बेसिकली ये सेक्शन एकदम किचन की सामान रेडी करने जैसा है। ये हेडर फाइल्स को लिखो, मतलब हैश इंक्लूड stdio। इस सेक्शन को लिखने का मतलब क्या था? पहले जो बनाया टूल्स है उसको कोड में लाओ, तो मुझे पता चलेगा कि प्रिंटफ जो हम लिख रहे थे, ये जो प्रिंटफ, इस प्रिंटफ का मतलब क्या है वो मुझे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है? मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शन क्या है? फ्रंट डोर है, मतलब मेन गेट है मेरा, यहाँ से मेरा क्या कोड शुरू होगा। नेक्स्ट, मस्ट रिटर्न एन इंटीजर, रिटर्न जीरो यूजुअली मीन्स सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। तो रिटर्न जीरो को हमें लिखना ही है कोड में, इसका मतलब है सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। इस स्लाइड में हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कि एक सी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। हमने अभी देखा कि हम एक सी प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं। तो हमने जो सी प्रोग्राम लिखा है वो बहुत ही क्लोज है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के। अगर आप अच्छे से देखो तो वो क्या है? एक इंग्लिश लैंग्वेज जैसा ही तो है। क्या कर रहे हैं? प्रिंट एफ लिख रहे हैं, फिर stdio डॉट h लिख रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक ह्यूमन रीडेबल है। तो एक ह्यूमन इसको रीड कर सकता है और समझ भी सकता है अगर उसको सिंटैक्स पता है तो। बट कंप्यूटर कैसे इस चीज को समझेगा? कंप्यूटर को तो सिर्फ जीरो एंड वन से समझ आता है ना। कैसे इस कोड को हम कंप्यूटर को समझा सकते हैं, उसको ही अब हम देखेंगे। तो ये जो सी प्रोग्राम है ना, तो इसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो पूरा का पूरा कोड जीरो एंड वंस में लिखे, और कंप्यूटर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस कोड को समझे। तो इस कोड को हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस काम को हम कैसे करेंगे? फर्स्ट मेरे पास क्या होगा? सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब जो कोड हम ह्यूमंस लिखे हैं ना सी लैंग्वेज में, वो कोड, उस कोड का एक्सटेंशन होगा डॉट सी। ओके, डॉट सी लगा के हम वो कोड लिखेंगे। फिर फर्स्ट स्टेप आता है प्रोसेसर का। तो प्रोसेसर क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। क्या प्रोसेसिंग करेगा? इट हैंडल्स हैश इंक्लूड, डिफाइन, हैश डिफाइन एंड रिमूव्स कमेंट्स। प्रोसेसर क्या करेगा? हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, इस सब कुछ को हैंडल करेगा और कमेंट्स जो है उस कमेंट्स को रिमूव कर देगा कोड से। तो प्रोसेसिंग तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट आ रहा है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलेशन करेगा। अब कैसे कंपाइलेशन? क्या कंपाइलेशन? इसका काम है
कन्वर्ट सी कोड टू असेंबली कोड। कंपाइलर क्या है? सिंपल एक ट्रांसलेटर है, बिल्कुल आपके टीचर जैसा। जैसे आपके इंग्लिश टीचर है ना, तो आपके इंग्लिश टीचर क्या करता है, आपका जो इंग्लिश है उसको हिंदी में कन्वर्ट करता है। यहाँ भी सी कोड को असेंबली कोड में बदल दिया जाता है, जो थोड़ा ह्यूमन रीडेबल और थोड़ा मशीन रीडेबल होता है, एक ऐसा स्टैंडर्ड। अब आता है असेंबली, मतलब मेरा असेंबलर का काम। तो कंपाइलेशन हो गया, कंपाइलेशन होकर मेरा कोड क्या असेंबली कोड में बदल गया है। ओके, मेरा कोड अब एक असेंबली कोड है जिसका एक्सटेंशन डॉट एस होगा। तो ये अब एक असेंबली कोड में बदल गया है। अब असेंबलर मार्केट में आएगा। असेंबलर क्या करेगा? कन्वर्ट्स असेंबली कोड। असेंबली कोड भी तो एकदम मशीन रीडेबल कोड नहीं है ना, मतलब हम थोड़ा थोड़ा करके मशीन रीडेबल कोड की तरह जा रहे हैं। अब ये असेंबली कोड को क्या करेगा? मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। मशीन कोड मतलब 0 और 1, जो कि कंप्यूटर इजीली समझ जाएगा। और इसका एक्सटेंशन होगा फाइल का डॉट ओ। नेक्स्ट स्टेप क्या है? लिंकिंग। लिंकिंग क्या करेगा? कंबाइंस योर कोड विथ लाइब्रेरीज। बेसिकली ये जो लिंकर का काम है, ये लिंकिंग करना, ये क्या है? आपने अपने प्रोग्राम में जो प्रिंट यूज किया है ना, लेकिन ये जो प्रिंट है ये तो एक लाइब्रेरी के अंदर पड़ा है ना। तो लिंकर बोलेगा कि मैं लाइब्रेरी को तुम्हारे कोड से कनेक्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली ये कनेक्ट करेगा लाइब्रेरीज को। तो कॉम्बाइंस योर कोड विथ लाइब्रेरीज और इसको बनाएगा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये हो गया मेरा लिंकर का काम। तो इतना सारा स्टेप्स हमने कर लिया। तो बेसिकली जब आप एक सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तब ये सब स्टेप्स परफॉर्म होता है एक ही चुटकी में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स डॉट ई फाइल। लास्ट स्टेप क्या है मेरा? एग्जीक्यूशन। यही मेरा लास्ट स्टेप है। तो फाइनली क्या हुआ? एग्जीक्यूशन हुआ, ओएस लोड्स हुआ, ओएस लोड्स इट। ओएस क्या करेगा? इस एग्जीक्यूशन फाइल को लोड करेगा, सीपीयू रन करेगा मेरे जो कोड है उसको, देन आउटपुट अपेयर होगा स्क्रीन पर। तो ये क्या है? मेरा लास्ट स्टेप जहां पर कोड एग्जीक्यूट हो गया है। ओके, तो ये वीडियो यहाँ पर ही कंप्लीट हो रहा है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी डाउट्स है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछना। और हम जल्दी ही आएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पर, जो कि है कि कैसे हम अपने सिस्टम पर सी प्रोग्राम को लिख सकते हैं, कैसे उसे रन कर सकते हैं, वो सब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। तो जल्दी ही मिलते हैं।